अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अकील फतवानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो ट्रैवल विद अकील। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डन बेस पे कि डन बेस है क्या, बेसिकली डन बेस होता क्या है। और डन बेस जो है आजकल डन बेसिस के मैं काफ़ी जो है वो एड देख रहा हूँ और काफ़ी मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ कि डन बेस जो है वो भाई पासपोर्ट दे जाएं और मिनटों में जो है वीज़ा ले जाएं, और जैसे कि वीज़ा जो है उनके पास रखे हुए हैं। और जो है ना आजकल कॉलें आती हैं भाई, आजकल जो है वो कॉलें आती हैं और वो कहते हैं कि भाई हमें डन बेस का वीज़ा लगा लें और ये पासपोर्ट है। और आपके पास क्या, पहला सवाल तो यही होता है कि आपके पास वीज़े हैं। तो मैं हैरान परेशान, आपके पास वीज़े हैं डन बेस पे लगाना। तो जैसे मेरे पास कोई वीज़े रखे हुए हैं और वो 1 किलो 2 किलो के समझो कि तोल के और देना है और जल्दी जल्दी ले लें, ख़त्म हो जाएगा। इस तरह नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो है कि आखिर ये डन बेस किस बला का नाम है और डन बेस की कितनी जो है एग्ज़ाम है। और इस वीडियो में जो है मैं आपको बताता हूँ, वीडियो फुल देखें और जल्दी जल्दी से वीडियो को तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको जो है वो जल्दी जल्दी डन बेसिस के हवाले से मालूमात मिल सके कि डन बेस होता क्या है, किस चिड़िया का डन बेस नाम है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, चलते हैं वीडियो की जानिब। जी, तो डन बेस जो है बेसिकली देखें आजकल एजेंट जो हैं वो सबसे पहले तो भाई ये कहते हैं कि हमें जो है आपसे 5 लाख 6 लाख 10 लाख का जो है वो डन बेस वीज़ा हम लगा के देते हैं। ठीक है। अच्छा, डन बेस क्या होता है? डन बेस ये होता है कि आपसे वो क्या करेंगे, आपसे वो जो है पासपोर्ट लेंगे। ठीक है, पासपोर्ट लेंगे और आपसे जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट लेंगे। और डन बेस देखें सबसे पहले ये होता है कि अगर डन बेस है तो आपसे स्टेटमेंट क्यों मांग रहे हैं, स्टेटमेंट ना मांगे। तो डन बेस ये होता है कि सारे टोटल डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं। ठीक है, सही टाइम सही वक्त का इंतज़ार करते हैं एजेंट, और फिर क्या करते हैं, आपका जो है केस वो सबमिट कर देते हैं। ठीक है। और आगे पीछे जो है वो काम कर रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि देखें एजेंट जो है वो काम कर रहा है और मुझसे जो है वो 5 लाख रुपए लिए हैं। ठीक है, बाद में जो है आपकी बात हुई है 10-20 लाख रुपए में। ठीक है, यूरोप कनाडा के लिए, यूके के लिए, यूरोप शेंगन वीज़ा के लिए। और आपसे जो है उन्होंने 5 लाख रुपए ले लिए और बाकी के 15 लाख रुपए आफ्टर वीज़ा। तो देखिए बेसिकली होता ये है कि वो एजेंट की नज़रें जो होती हैं वो सिर्फ आपके 5 लाख में होती हैं, जो 5 लाख आपके स्टार्टिंग में ले लिए। ठीक है, उसकी जो है ना एजेंट की उस पर नज़र होती है, बाकी 15 लाख उसकी नज़र नहीं होती। और ऐसे आप जैसे कहीं जो हैं वो 20-25 लोग जो हैं वो जमा करता है और उनसे जो है वो 5-5 लाख रुपए जो है वो लेके और फिर सडनली जो है गायब। तो आप फ़ोन कर रहे हो, आप कह रहे हो कि कहाँ गया ये, तो उनकी तो ट्रैवल एजेंसी थी और ये तो बड़े नामी गिरामी थे, अचानक कहाँ गायब हो गए। तो फिर होता ये है कि भाई वो दूसरी जगह दूसरी सिटी चले जाते हैं और वहाँ पर जो है वो डेली जो है इस तरह का काम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो यही चीज़ें जो है इसी एजेंट के चक्करों में और 5 लाख रुपए दे के और फिर जो है केस आपका गया। ठीक है, तो आपके पैसे जो हैं वो 5 लाख रुपए नुकसान हो गए। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरे तरीक़ेकार क्या होता है? दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि भाई एजेंट आपको कहते हैं कि आप एक काम करें, पासपोर्ट दे जाएं, पासपोर्ट दे जाएं, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पासपोर्ट बस दे जाएं, आपका वीज़ा जो है हम लगा के देते हैं। तो ये जब मैं सोचता हूँ और मैं कहता हूँ यार ये तो बड़ी अच्छी ऑफ़र है, क्यों ना मैं भी अप्लाई करूँ। तो सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा, भाई वीज़ा लग गया तो फिर हम आपको जो है वो आपसे पैसे लेंगे। तो भाई वो फिर उसमें देखें सबसे बड़ा उसमें नुकसान क्या है कि आप जब पासपोर्ट देते हैं और आप समझते हैं मैं तो फ्रेश हूँ और मैं चलो अपना वीज़ा जो है वो ये लगा के दे देगा, और मुझसे तो सिर्फ ये जो है वो चंद जो डॉक्यूमेंट है, तस्वीरें, CNC कॉपी और पासपोर्ट, सिर्फ वो मैं दे रहा हूँ और मेरा वीज़ा जो है वो बआसानी ये लगा के दे देगा। तो उसमें नुकसान एजेंट का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आपका होगा। करते ये हैं वो सब तमाम चीज़ें जो हैं वो फेक लगाकर, तमाम चीज़ें आपके पासपोर्ट पर तमाम चीज़ें फेक लगाकर और फिर वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि भाई चलें आप जो हैं वो केस जो है वो सबमिट कराएं, कनाडा हो गया, यूके हो गया। तो आप भी बड़े खुश होते हैं, आप कहते हैं भाई मुझे तो सिर्फ मैंने पासपोर्ट दिया है और मुझे जो है वो मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। ठीक है, ये सेकेंड एग्ज़ाम जो है इसकी है कि किस कैटेगरी जो डन बेसिस की, कि भाई मैंने तो रुपया भी नहीं दिया और मेरे जो है वो पासपोर्ट मैंने दे दिया और मैं अभी देखें मेरा जो है वो फिंगरप्रिंट भी हो गया और बायोमेट्रिक जो है वो भी हो गया। और मैंने बायोमेट्रिक इजीली करवा लिया, डॉक्यूमेंट सबमिशन करवा लिया, सब कुछ करा लिया, मैं सेल्फ पे गया था। तो यार ये तो बड़ा अच्छा लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं ये, मुझे जो है वो बगैर पैसों के मैंने सिर्फ पासपोर्ट दिया और मेरा जो है वो वीज़ा लगा के दे रहे हैं।
तो उसमें होता ये है कि उसमें 99% वीज़ा जो है रिफ्यूज़ होता है। और सेकेंडली ये होता है कि यूके और कनाडा अगर इनकी बड़ी स्ट्रिक्टली है, अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स में पकड़ा गए, फेक डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए, तो आपको मे भी हो सकता है 3 साल या 10 साल या परमानेंट आपको बैन कर सकते हैं। ठीक है, हम समझते नहीं, हम कहते हैं फेक में चलें, पाकिस्तान है चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, थर्ड वन क्या होता है कि आपसे जो है वो एजेंट जो है वो आपसे 10 लाख का कहता है कि भाई 10 लाख 15 लाख में शेंगन वीज़ा मैं आपको लगा के दूंगा। ठीक है भाई, तो अभी जो है आप जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुझे रेडी करने हैं, प्रिपेयर करने हैं और सारे जो है वो प्रिंट आउट करने हैं। तो आप एक काम करें, मुझे ईजी पैसा कर दें 15,000 रुपये, 20,000 रुपये जो है वो मुझे ईजी पैसा कर दें, मैं आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर रहा हूँ और मैं तमाम चीज़ें जो है रेडी कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है, सेकंड जो थर्ड वन जो है वो ये करते हैं कि भाई यार 20 लाख रुपए में शेंगन वीज़ा, और मैंने अभी सिर्फ 20,000 रुपये दिए हैं भाई, 20,000 रुपये दिए हैं, 20,000 रुपये में मेरा शेंगन वीज़ा जो है वो मुझे लगा के दे देंगे। अच्छा, होता ये है, ये छोटे छोटे लेवल के एजेंट मैं बता रहा हूँ। तो फिर क्या करते हैं भाई, ये आपके सामने जो है ना वो आपसे आपके सामने जो है वो डॉक्यूमेंट्स के आगे पीछे जो है वो भाग रहे होते हैं। तो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेरे जो है केस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। और फिर जो है वो 20 दिन 25 दिन के बाद आपसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा और उसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। तो वो आपसे मांगेंगे और आप कहेंगे भाई ये तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? तो वो कहेंगे आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी ना लें, हम आपको बना के देंगे। आप एक काम करें कि 20,000 रुपये जो है ना मज़ीद 30,000 रुपये जो हैं वो भेज दें और हम आपका जो है ना वो डॉक्यूमेंट बना के देते हैं। आपने जी 30,000 रुपये जो है वो और भेज दिया, लगभग आपकी अमाउंट जो हो गई वो 50 हो गई। और फिर जो है वो सडनली आप बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, नंबर ब्लॉक हो गया, बंद हो गया और फिनिश, कहाँ गया वीज़ा पता ही नहीं। तो ये जो है थर्ड वन, ये इस तरह के आ गए। ठीक है। चौथा क्या है, चौथा ये कि भाई आपको कहेंगे कि सिर्फ पासपोर्ट दें, सिर्फ पासपोर्ट दें और पैसा 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हम आपको ऑफिस में बुलाएंगे और आपको कहेंगे ये ले पासपोर्ट और ये देखें वीज़ा। तो आप भी हैरान परेशान कि भाई ये बंदा कह रहा है कि मैं जो हूँ वो मुझे पासपोर्ट मांग रहा है और चंद मेरी तस्वीरें और CRC कॉपी जो मोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मुझे ले रहा है, बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स ये खुद के, और कह रहा पासपोर्ट, और कह रहा ऑफिस आ जाए, महीने के बाद हम आपको जो है वो वीज़ा लगा के दे देते हैं। ठीक है। अब आपने केस तो दे दिया, केस दे दिया, तो अचानक आपको जो है ना वो कहेंगे भाई स्काइप पे, और आपको जो है ना वो व्हाट्सएप पे या स्काइप पे वीडियो कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। ठीक है। अब होगा नंबर वो बाहर का, मगर आपको ये नहीं पता कि वो बंदा जो है वो यहीं उसके पास ही बैठा हुआ है और आपसे वो इंटरव्यू ले रहा है। और आप बड़े खुश होंगे कि देखें भाई मुझे जो है वो इंटरव्यू ले रहा है और मेरा जो है वो देखें मैंने कितना ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है, और आपको पता ही नहीं है कि वो बंदा जो है वो एजेंट के बराबर में बैठा हुआ है, नंबर बाहर का शो हुआ है और आपने जो है वो इंटरव्यू दे दिया। अच्छा भाई, आपको बोलेंगे गुड गुड, आपने बड़ा ज़बरदस्त और वेल डन, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और माशाल्लाह थोड़ी बहुत खामियां थी, आपको थोड़ा डराएंगे भी, मगर टेंशन ना ले, वो मैं करवा दूंगा, उसके चार्जेस हैं, मगर चलो इस 20 में मैंने आपसे आखिर में बात की है ना, तो 20 ही लूँगा मैं, आपसे ज़्यादा नहीं लूँगा यार, क्यों मैं आपसे लूँ, आप तो वैसे ही आपके पास में है नहीं। इस तरह आपको जो है ना वो डीमोटिवेट करके और आपको जो है वो एकदम फंसा लेंगे। ठीक है। अच्छा, महीने के बाद फिर क्या होगा, आपको बुलाएंगे, आपको कहेंगे भाई मिठाई लेके आए, आपका वीज़ा लग गया। तो आप अभी ये सोचने वाली बात है, ये मैं हैरान होता हूँ, ये सोचने वाली बात है कि आपने जो है वो आपका जो है बायोमेट्रिक नहीं हुआ, आपने डॉक्यूमेंट जो है वो सेल्फ पे सबमिट नहीं किए और आपका वीज़ा लग के आ गया। तो अब ये क्या कहानी है, कहानी ये है कि एडोब, भाई आजकल एडोब जो है वो बड़ा फेमस चल रहा है एडोब। तो एडोब में क्या करेंगे, वो किसी और का वीज़ा होगा उसमें एडिट करके आपकी पिक्चर मेचर शो तरीके से करके और वीज़े के अंदर आपके जो है ना वो स्टिकर आपके पासपोर्ट पे चिपका के और आपको जी वो पकड़ा देंगे। ठीक है। आपको कहेंगे ये रहा भाई, और बात वो फिर कहेंगे देखें कमिटमेंट हुई थी कि आपको जो है वो वीज़ा लगा के देंगे, एक हाथ से हम आपको जो है वो पासपोर्ट देंगे वीज़े का और एक हाथ से हम आपको जो है वो आपको अमाउंट देनी है। तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं हाँ यार ये तो भाई मेरा जो है केस लग गया, वीज़ा लग गया, अब तो है वो मुझे इंतज़ार कर रहे यूके कनाडा में, तो अब तो भाई मैं मिलीनियर बन गया, अब तो भाई हो गई मेरी लाइफ सेट हो गई। ठीक है। आगे का उसको पता नहीं होता बेचारों को। तो फिर क्या होता है, वो 20 लाख 15 लाख 10 लाख जो उसकी जो कमिटमेंट होती है उसके पैसे उन्होंने दे दिए और फिर जो है एजेंट जो है वो आपको पासपोर्ट दे देगा। जब आपने भाई शॉपिंग वगैरह की और आपने बैग में उठाया, एयरपोर्ट पर पहुंचे, एयरपोर्ट पे जी आपका जो है वो उसमें पासपोर्ट देखा। ठीक है। पासपोर्ट देख लिया जी, वो कहेंगे भाई ये किससे आपने लगाया, तो आप कहेंगे वो फ़िला बंदे से मैंने जो है वो वीज़ा लगाया। तो वो कहेंगे चले ठीक है, आप भी गाड़ी में बैठे और वहाँ ले जाएँ। तो फिर आप गए लंबी कहानी में।
फिर मतलब वो कोर्ट कचहरी और फिर इसके चक्कर में आप लग गए और आप समझे कि फ़्रेश पासपोर्ट में आप कितना बड़ा फंस गए। तो ये देखें मेन चीज़ है कि आप जो है वो फ्रेश पासपोर्ट देते हैं और आप सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई मेरा जो है ना वो वीज़ा डन बेस पे हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो है पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और कहते हैं कि हमारा बंदा जो है वो एम्बेसी के अंदर है। आप खुद बताएं कि अमेरिका का वीज़ा अगर लगाना हो तो पाकिस्तान जो एजेंट है वो कहते हैं कि भाई अमेरिका एम्बेसी में जो है ना वो हमारा बंदा बैठा हुआ है। अच्छा, जब आपका वीज़ा नहीं लगेगा कहेगा वो बैड लक हो गया यार, ये आपका पासपोर्ट और नहीं लग सका, ठीक है। अब 20 बंदों का जो है उन्होंने जो है वो वीज़ा अप्लाई किया है, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट फेक वगैरह लगा के। अब मिसाल के तौर पे 20 बंदों में से 19 बंदों का नहीं लगा, जिसकी उसने जो फ़ीस जो है वो खुद ने पे की, ठीक है, 20-30 हज़ार रुपये पे कर दिए, ठीक है, शेंजन वीज़ा के लिए। और उसमें से समझे कि 19 बंदों का नहीं लगा और एक बंदे का लग गया, तो उसकी तो समझे कि उसके तो मज़े हो गए कि 20 लाख रुपए उन्होंने डन पे बात की है और 30-30 हज़ार रुपये से उसने जुआ खेला है और 19 बंदों का नहीं लगा, एक बंदे का लग गया। तो डिफरेंट देखें, कहाँ 20 लाख और कहाँ आपके जो हैं वो 30 हज़ार, तो ये कितना फ़र्क आ रहा है। तो यही चीज़ें मैं जो है वो आपको जो है इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप किसी को ना दें और आपका पासपोर्ट आप किसी को ना दें। देखें यूरोप में बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है डॉक्यूमेंट्स आपने बनाना, आपने एनटीएन बनाना। मैंने प्रीवियस वीडियो में तमाम चीज़ें बताई हैं कि आपने ये चीज़ें जो है वो अपने साथ रखनी है और फिर आपने अप्लाई करना है। और अब दूसरी बात ये आ गई कि भाई जो है वो कस्टमर कहते हैं कि अकील भाई ये एशिया एशिया और मिडिल ईस्ट, सॉरी मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो तो भाई कहते हैं कि ये लाएँ पासपोर्ट लाएँ और ये वर्क ले जाएँ। देखिए उसमें ये होता है कि कंपनी से जो है हमारे ताल्लुकात होते हैं, कंपनी वाले कहते हैं कि भाई हमें जो है वो प्रिंटर चाहिए, हमें जो है वो इंजीनियर चाहिए, हमें जो है वो कारपेंटर चाहिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। वो हमें कहते हैं कि भाई ये बंदों की हमें रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं, वो बंदा जो आता है हमारे पास वो कहता है भाई मैं प्रिंटर हूँ, तो हम उसका पासपोर्ट लेते हैं और उसके जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ कंपनी भेजते हैं, कंपनी वीज़ा देती है, मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद उसका काम जो है वो होता है तो वो फिर जो वर्क परमिट में चले जाता है। इसको बोलते हैं वर्क परमिट, ठीक है। वर्क परमिट की कैटेगरी में आता है जो मिडिल ईस्ट के अंदर है। बाकी शेंजन वीज़ा, यूके, कनाडा, ये कोई इतना आसान नहीं है कि आपको एजेंट कहेंगे कि हमें पैसे दें हम लगा के देंगे। तो इन चक्रों में ना आए, इस चक्रों से आप परहेज़ करें और इसमें जो है ना सबसे बड़ा नुकसान आपका ही होगा। आप दोनों तरफ देखें, एजेंट की तरफ भी देखें, अपनी तरफ भी देखें, नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ आपका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी लगी हो। तो लाजमी मुझसे मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप भले मुझे सब्सक्राइब ना करें, मुझे भले लाइक ना करें, मगर मेरी वीडियो को जो है वो शेयर लाजमी करें, ताकि बेचारे और लोग भी हैं जो दे चुके हैं अपना केस, जो दे चुके हैं, तो उनको भी जो है अवेयरनेस आ जाए, उनको भी पता लग जाए कि ये चीज़ें जो होती हैं ये फेक होती हैं, तो उनका भी माली नुकसान जो है वो बच सके। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो है शेयर लाजमी करें। और अगर आपका दिल गवाही देता है और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो में और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूँ, तो प्लीज़ फिर मुझे लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपका दिल मानता है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेमान, अल्लाह हाफिज़।